सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दिस साइड अक्षय। सो गाइज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आप एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे से रिलेटेड कर रहे हो या किसी और एग्जाम से रिलेटेड कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, तो उसमें जनरल अवेयरनेस के सवाल आते ही आते हैं। सो इस वीडियो में हम करेंगे जीके के 25 क्वेश्चन, जिसमें से हमारा टारगेट रहेगा कि हम 20 क्वेश्चन सही करें। जो आपके सामने क्वेश्चंस और इसके ऑप्शंस आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आएंगे। तो ये है हमारे जीके के जनरल अवेयरनेस का पार्ट टू। ये पार्ट टू है। इसका पार्ट वन भी है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वो भी देख लीजिए। कमेंट में भी हम पिन कर देंगे, क्योंकि पढ़ तो आपने सब कुछ लिया होगा, लेकिन जब तक उसे अप्लाई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपको आता कितना है, आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। सो इसको एक प्रैक्टिस सेट की तरह देखिए, एक तरह से पेपर की तरह इसको करिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन अक्सर आते ही हैं हर एग्जाम में ज़्यादातर। सो कीजिए, हर सही क्वेश्चन पर अपने आप को +2 मार्क्स दीजिए, गलत पर 0.5 की नेगेटिव दीजिए, और लास्ट में अपना टोटल स्कोर देखिए और उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि बाकी लोग देखें कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं और आप देखें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। सो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। वीडियो को भी लाइक करते हुए भी चलिएगा। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और लास्ट में अपना जो स्कोर है वो भी कमेंट करिए। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है? कथकली इज मेनली अ डांस स्टाइल ऑफ विच स्टेट? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला की आंध्र प्रदेश? सोचिए, मैं से ही गोले लगाता जाऊंगा ताकि आपको सोचने का टाइम मिल जाए, तो फिर आंसर बता दूं। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केरला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? व्हेन डिड टेलीविजन स्टार्ट्स इन इंडिया? ऑप्शंस आपके सामने है, सोचिए और बताइए। सो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 15 सितंबर 1959 ईस्वी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत की किस विधा में पारंगत थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was proficient in which form of music? ऑप्शंस आपके सामने है, सितार वादन, तबला वादन, शहनाई वादन या वीणा वादन? सोचिए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शहनाई वादन। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले की ओर। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, अनदर नेम ऑफ इंदिरा पॉइंट इज? ऑप्शंस है आपके सामने, पाशन पॉइंट, ला हिचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं इनमें से, सभी विकल्प सही हैं। मैं इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर वो आपको एक ऑप्शन दे देगा, बाकी गलत दे देगा तीन। आपको ये तीनों ज़्यादा अभी याद कर लीजिए, पाशन पॉइंट, ला हिचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व में श्याम नाम से किस देश को पुकारा जाता? विच कंट्री वॉज फॉर्मली कॉल्ड सिया? ऑप्शंस है, कंबोडिया, हवाई, चाइना
या थाईलैंड? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर लोकेटेड? ऑप्शंस है पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या गया। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। आई होप आपने आंसर दे दिया हो जाए। सो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र, जिसे आप पटना के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंडित रविशंकर संबंधित है। पंडित रवि शंकर इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शंस है आपके सामने, तबला वादन, सरोद वादन, सितार वादन या फिर संतूर वादन। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सितार वादन, सितार ब्लिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी? इन विच ईयर वॉज द पीएम आवास योजना लॉन्च्ड? ऑप्शन आपके सामने, 2015, 2016, 2017 या 2014। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2015। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल विंड? ऑप्शंस आपके सामने, लू, वेस्टर्ली, मॉनसून या ईस्टर्ली। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। सो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1983 में विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम दैट वॉन द वर्ल्ड कप टाइटल इन 1986? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कपिल देव, अ- अजहरुद्दीन, अभिनव बिंद्रा या सचिन तेंदुलकर। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपिल देव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज तेलंगाना स्टेटहुड डे सेलिब्रेटेड? बताइए, 6 जून, 3 जून, 8 जून या 2 जून। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 जून। 2 जून को हमारा जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बन गया था, जिसको हम तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड? ऑप्शंस हैं हसन, श्रीरामपुरा, तिरुवनंतपुरम या श्रीहरिकोटा। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा तो वैसे भी बहुत न्यूज़ में रहा जब हमारा चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फास्टैग निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करता है? फास्टैग एम्प्लॉयज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़ लीजिए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ रिलीजन फाउंडेड बाय अकबर? ऑप्शन आपके सामने हैं। बिन्निलाही, दिन विलाही, दिन बिलाही या दिने इलाही। दीजिए, सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। सो इसका सही आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिने इलाही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? Which of the following star sitar players was awarded the Bharat Ratna in 1999? सो ऑप्शन आपके सामने है। हरि प्रसाद चौरसिया, भूपन हजीरका, पंडित भीमसेन जोशी या पंडित रविशंकर। सोचिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पंडित रविशंकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इन विच ईयर वॉज द संगीत नाटक अकेडमी एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शंस आपके सामने है, पढ़ लीजिए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा अभी तक। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद निर्देशक डीपीएसपी से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू डीपीएसपी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आर्टिकल 2 to 4, आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 25 to 31 या आर्टिकल 36 to 51। सो आई होप आपने इसका भी आंसर दे दिया होगा अब तक। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 36 to 51। सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वेलिंगटन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ऑप्शंस आपके सामने है। क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन या बोटिंग। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप। सो आई होप अब तक आपने आंसर दे दिया होगा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोटिंग। मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी आपसे पूछ लेगा कि फुटबॉल से रिलेटेड कौन सी ट्रॉफी है, दुरंत ट्रॉफी है जैसे, ऐसे और भी क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे। जैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, वो क्रिकेट से रिलेटेड है। ऐसे आते हैं ट्रॉफी से रिलेटेड सवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मत-आत एक लोक नृत्य है जो कहाँ किया जाता है? उम्मत-आत इज फोक डांस परफॉर्म्ड इन। ऑप्शंस आपके सामने है। कसौली, कूर्ग, ईटानगर, गंगोतक। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो आई होप आपने अब तक आंसर दे दिया होगा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूर्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था? मगध महाजनपद was surrounded by which rivers? ऑप्शंस आपके सामने है। पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा एंड सोन रिवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉकी में यदि गेंद डिफेंडर द्वारा छुए जाने के बाद बैक लाइन के ऊपर चली जाती है तो क्या दिया जाता है? इन हॉकी, व्हाट इज अवॉर्डेड इफ बॉल गोज ओवर द बैक लाइन आफ्टर बीइंग टच्ड बाय डिफेंडर? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑफसाइड, फ्री हिट, पेनल्टी कॉर्नर या लॉन्ग कॉर्नर। पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो आई होप आपने इसका भी आंसर अब तक दे दिया होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लॉन्ग कॉर्नर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रेसिडेंट रूल? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368। सो आई होप आपने इसका भी आंसर दे दिया होगा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 356। अगर आपको ये बाकी आर्टिकल्स का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है और एक, वो एक 360 इम्पोर्टेंट है और 352 भी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों जो हैं 352, 356 और 360, ये एमरजेंसी से रिलेटेड है, डिफरेंट डिफरेंट। सो आपको कमेंट करके बताना कि 352 और 368 किससे रिलेटेड था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब किए? द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन। ऑप्शंस आपके सामने है, पढ़कर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो आई होप सबने आंसर दे दिया होगा अब तक। सो इसका सही आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, इंडियाज पॉपुलेशन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 15.6%, 17.5%, 17.7%, 19.2%। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा अब तक। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 17.5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the Speaker of Lok Sabha? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मतलब कि 2025 अभी अभी कौन से हैं, किसको अपॉइंट किया गया है लोकसभा स्पीकर 24-25 में? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सो आई होप आपने इसका भी आंसर दे दिया होगा। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला जी। सो आई होप आपने बहुत से क्वेश्चन सही किए होंगे। सो अगर आपने ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखी है, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जितने गलत हुए, जितने सही किए, जितने छोड़े, अपना जो टोटल स्कोर है वो ऐड करके हमें लास्ट में ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपके 25 में से कितने सवाल सही हुए, और अपना जो टोटल स्कोर है वो भी बताइएगा कि 50 में से क्या स्कोर रहा आपका। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था और 0.5 की नेगेटिव थी, तो बताइएगा कि आपका क्या स्कोर है। +2 एक सही होने पर, नेगेटिव दीजिएगा 0.5 गलत होने पर। अपना स्कोर बताइएगा 50 में से क्या रहा।
बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।